नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। मेरे साथ हैं मेरे दोस्त करण वर्मा जी, जो हमारे साथ 1-2 बारी पॉडकास्ट में पहले आए हैं एंड ही इज़ बीन इनसाइटफुल। पहले तो सर नमस्कार, नमस्कार वेलकम। जी। थैंक यू। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। हर बार हम लोग को बड़ा अच्छा रिस्पांस भी मिलता है और ऑडियंस इज आल्सो वेरी वेल इन्फॉर्म्ड, सो आई डू रीड देयर कमेंट्स। जब हम लोग का लास्ट टाइम भी था तो इट्स गुड टू हियर फ्रॉम देम एंड गुड टू बी ऑन योर शो। थैंक यू सर। सर ये बताइए, हम्म। अभी वोट अधिकार रैली चल रही है हमारे देश हाँ। के अंदर, ठीक है? हाँ। तो क्या आपका मेरा वोटिंग का अधिकार छिन गया है, ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? मेरे को वो समझ नहीं आया। हाँ। बट सर कितना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा पॉलिटिकली? क्योंकि हम्म। या तो ये अभी अभी जिस तरह से अपॉलजीज़, यू टर्न्स, पता नहीं हम्म। क्या-क्या देखने को मिल रहा है। ऐसा इस देश में कभी देखा नहीं कि किसी की पूँछ पे इतनी ज़ोर से पैर रखा हो कि सब सॉरी, 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 ये गलती हो गई। ये क्या हो रहा है सर? व्हाट इज़ हैपनिंग? नहीं, देखो आप, था ना, आपको याद होगा यूपी में था, यूपी के दो लड़के राहुल और अखिलेश जब निकले थे, इट वाज अ डिजास्टरस कैंपेन। तो अब ये दोनों निकले हैं, आज तो बाइक पे निकले हैं, तेजस्वी एंड राहुल गांधी। तो जब निकल रहे थे ना वहां से, अभी इनकी जो एक वोट अधिकार यात्रा चल रही है ना, दैट इज ऑल अलोंग दोज घुसपैठिया एरियाज जहां पर डेमोग्राफिक चेंज हो रही है। तो वहां जब निकले तो कई मज़ारों के सामने से भी निकले, कई जगहों पे ये पूरा उस क्लास से भी मिले। और तो एक ने कहा कि देखो क्या गुलिस्ता है हमारा, कितना बढ़िया गुलिस्ता है, ये दोनों मिल गए हैं, गुलिस्ता है। तो वहीं पे एक कोई मैंने सुना है, ऐसा एक शायर ने कहा, एंड इसका इन दोनों से लेना देना नहीं है, राहुल और तेजस्वी से। उसने कहा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। तो इनका जो गुलिस्ता है उस पे अब क्या बोला जाए भाई, अभी एक ही काफी था, अब यहाँ दो दो आ गए हैं, ठीक है ना। तो अब ये इस बार जो हुआ ना, ये संजय कुमार जो सीएसडीएस वाले हैं, वो गॉड, इसने जो हरकत करी है, एंड इसने क्या किया आपके दर्शकों को जरा पता होना चाहिए। सो देर आर टू कॉन्स्टिट्युएंसीज, रामटेक एंड देवलाली, महाराष्ट्र में। तो उसमें इसने क्लेम किया, ऐसा क्लेम किया जो कि 3 मिनट में फैक्ट चेक हो सकता है। उसने क्लेम ये किया कि इसमें जो वोटर्स आए कंपेयर टू दी लोकसभा असेंबली में 6 महीने बाद, वो 36%, 36% एंड 38% कम थे। इतना बड़ा वोटर कहां से गायब हो गया, 36% एंड 38%, मतलब उसका कहना था 4,20,000 एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोट हुए थे, और बताओ असेंबली में केवल 2,80,000 हुए, ये कहां गायब हो गए 1,40,000। तो भाई बड़ा इजी है चेक करना, एक बार देखे तो कि क्या कितने वोट काउंट हुए थे। फॉर्म 17 होते हैं जो कलेक्ट करते हैं पोलिंग एजेंट्स जब रिसीव कर रहे होते, पता लगा 4 लाख से ज्यादा वोट हुए, ये बोल रहे हैं 2,80,000। देन ही इशूड अ ग्रोवलिंग अपॉलॉजी, और उसने कहा मुझसे इंटरप्रिटेशन में गलती हो गई है। अब आप मुझे बताओ आदि जी, आप इंटरप्रिटेशन करते हो, ये कैसा इंटरप्रिटेशन था, ये तो रॉ डेटा था भाई। इतने लोगों ने वोट किया और इतने नहीं किया, मतलब हिज इंटेंशन वाज कंप्लीटली टू मिसलीड पीपल, ये दिखाना अरे वोट चोरी हो गया, वोट चोरी हो गया, अब तुम कैसे करोगे, अब तो इस देश में खत्म हो गई डेमोक्रेसी। और ये संजय कुमार का गुरु कौन है, बाय द वे सबको पता होना चाहिए, इसके गुरु हैं योगेंद्र यादव जी, ठीक है ना। पूजनीय, आदरणीय योगेंद्र यादव जी, जिन्होंने अभी अभी ये बात कही है कि ये बिल्कुल वही है जो बांग्लादेश में हो रहा था, ये बिल्कुल वही है जो श्रीलंका में हो रहा था। चुनाव प्रणाली पे विश्वास रह नहीं गया लोगों का, तो अब जनता ऐसे में क्या करेगी, ऐसे में तो रेवोल्यूशन करेगी। उन्होंने अपने बिल्कुल जैसे चिर परिचित अंदाज है उसमें कहा ऐसे तो रेवोल्यूशन ही होगा। तो इनका क्या इंटेंशन है, ये आज सबको देखने वाला है। एब्सोल्यूट नॉनसेंस जिसे कहते हैं ना, 65 लाख, आप सोचो 1 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ने एक ड्राफ्ट रोल बाहर कर दिया था कि भाई आओ, ये है पूरी वोटर लिस्ट, आप बताओ अगर कोई ऐड नहीं है इसमें क्या है, प्लीज द बीएलए एजेंट्स, देयर आर मोर देन 75,000 बीएलए एजेंट्स बाय द वे देयर, आप आइए, टेल अस इफ देयर इज वन मिस्टेक दैट वी मेड। आज हम लोग बैठे हैं 24 अगस्त में, नॉट अ सिंगल मिस्टेक गिवन बाय देम, नॉट अ सिंगल फॉर्मल कंप्लेन बाय राहुल गांधी। राहुल गांधी कहता है मैं नहीं करूंगा एफिडेविट साइन, भाई क्यों करूंगा एफिडेविट साइन, मैंने बोल दिया। इनके प्रवक्ता क्या बोलते हैं कि राहुल गांधी का वचन ही जो है वही सब कुछ है, वही न्याय है। बाहुबली पिक्चर में जैसे था ना कि मेरी वाणी ही मेरा वचन है और समथिंग लाइक दैट, तो वो कह रही राहुल गांधी ने बोल दिया यही काफी है, वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट आदमी है। तो दिस इज द कॉमेडी ऑफ एरर्स दैट्स हैपनिंग इन बिहार। आई डोंट थिंक आना चाहिए इसका ज्यादा इम्पैक्ट लोगों पे, बट यू नेवर नो ग्राउंड पे कितना इम्पैक्ट हो रहा है, बट मुझे लगता नहीं है
It's been rebutted and debunked many times over. So let's see, interesting क्या होता है आगे. सर मुझे ये बताइए, पिछले हफ्ते ईसी ने आके काफी बैंड बजाई थी, ठीक है, दैट वाज अ ढोलकी. आज 7 दिन खत्म हो चुके हैं सर. ठीक है जी, तो आज तो ठीक है, संडे है. व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कल का सूरज किस तरफ से उगेगा? I will be very disappointed if the PC doesn't take action, to be honest. You know, they should ideally, इतना आपको डिफेम कर दिया, एक इतना डेकोरेटेड इंस्टीट्यूशन. मैं पहले तो जरा 1 मिनट इलेक्शन कमीशन की बात करूं जो हमारा है. इट इज द एनवी ऑफ द वर्ल्ड, ऑनेस्टली बताऊं मैं. 96 करोड़ वोटर्स थे लोकसभा में, 96 करोड़. सोच भी नहीं सकते ये लोग. यूएस में जो मिड पोल्स होते हैं उसका एक महीने तक रिजल्ट नहीं आ पा रहा था कैलिफोर्निया वगैरह में. 96 करोड़ वोटर्स, 12 लाख बूथ है, 12 लाख बूथ्स, और इसको मैनेज कर रहे हैं ये विद ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी. एंड उसके बाद आप ये झेलो कि अरे ये बिकाऊ हैं, ईसी बिका हुआ है, मैं तुम्हारे अफसरों को छोड़ूंगा नहीं, रिटायर भी हो जाएंगे तो पाताल से खोज निकालूंगा, राहुल गांधी's वर्ड्स. तो ये इसके बाद इफ दिस इंस्टीट्यूशन डजंट सू, तो मेरी डिसअपॉइंटमेंट है विद इलेक्शन कमीशन कि यार एक आदमी ने इतना कुछ बोल दिया आपके खिलाफ, या तो वो माफी मांगे जैसे ज्ञानेश जी ने बोला था कि या तो माफी मांगो या फिर राइटिंग में दो, नहीं तो डेफेमेशन झेलो. तो डेफेमेशन होना चाहिए कायदे से. लेट्स सी क्या होता है. मुझे तो लगता है राहुल गांधी का अनदर डे इन राहुल गांधी's लाइफ इज टू make a stupid statement, then face a notice, then go and apologize in courts. He's done it for Rafael, he's done it for अभी हमारी आर्मी पिटी थी, his words, अरुणाचल के जगह पे पिटी थी हमारी आर्मी, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, how can you be an Indian cannot talk like this कि हमारी 2000 किलोमीटर लैंड चली गई, what are your bases. तो इसलिए मुझे लगता है could be one of those weeks जब राहुल गांधी फिर से जाते हैं और लिखित में अपॉलॉजी देते हैं. उनको लिखित में एफिडेविट तो दे नहीं है, लिखित में अपॉलॉजी जरूर हो सकता है वो दे दे इस सप्ताह. इस सबका बिहार इलेक्शन में क्या इम्पैक्ट रहेगा सर आपके हिसाब में? बिहार इज अ वेरी यूनिक प्लेस. देखो आपको मैं एक बात बताऊं क्यों मैं ये बात बोलता हूं, बिकॉज डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, तेजस्वी यादव अपेरेंटली वहां के सबसे पॉपुलर लीडर हैं बाय एवरी पोल. अगर वन सिंगल मोस्ट पॉपुलर लीडर है तो दैट इज तेजस्वी यादव, एंड ही इज बीन द मोस्ट पॉपुलर लीडर फॉर क्वाइट सम टाइम. तो वो व्यक्ति भाई जो खड़े होकर के कह सकता है कि शहाबुद्दीन अमर रहे, ठीक, वो शहाबुद्दीन जो कन्विक्टेड है, जिसने जला दिया था एक व्यक्ति को एक लैंड के मास के लिए, एब्सोल्यूट ग्रूसम पर्सन, उसके लिए उसने कह दिया शहाबुद्दीन अमर रहे. खुद आपको पता ही है उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो कितनी जबरदस्त है तेजस्वी जी की, ये तो आपको पता ही है कितना पढ़े लिखे हैं वो. हाँ, 9th पार नहीं कर पाए बेचारे, बट कहते हैं जैसे स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग की एजुकेशन रह गई, ऐसे ही मेरी एजुकेशन रह गई. लालू जी का कहना है ये आईपीएल खेलने वाले थे, ठीक है ना, पर हमारे लड़का जो है उसको फिर ये लोग पानी वानी लेने के लिए बुलाते थे तो हमें बुरा लगता था देख के. तो इतने क्वालिफाइड होने के बाद, इनकी क्वालिफिकेशंस इतनी पब्लिक होने के बाद, जब जनता का वो मोस्ट पॉपुलर लीडर है, तो भाई फिर जनता के बारे में इतना ज्यादा तो प्रिडिक्ट कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना. बट लगता नहीं है मुझे कि इट विल कट आइस विद पीपल. मुझे नहीं लगता. जितनी है उनकी पॉपुलैरिटी, एक बेस, एक वोट बैंक तो उन्होंने बना रखा है, एमवाई फैक्टर वाला इन्होंने बना रखा है वोट बैंक, लेट्स बी ऑनेस्ट, वो होगा इनका. बट बाकी मुझे नहीं लगता भाई उसकी तरफ जुड़ेंगे. अब ये वोट अधिकार का कुछ वो, मुझे तो अभी एक बड़ी मजेदार एक और क्लिपिंग आई है, उसमें कुछ कांग्रेस सपोर्टर्स खड़े हैं, 50 से 100 कांग्रेस सपोर्टर्स. वो कह रहे हैं बताओ राहुल गांधी इधर से निकले ही नहीं, यहां से निकलना था, ये तो गाड़ी पे नहीं निकले. अचानक से विद इन 40 सेकेंड्स एक ने कह दिया बीजेपी जिंदाबाद, मोदी मोदी. मतलब कैसे कांग्रेस सपोर्टर्स थे, अपने देश की जनता तो महा रही. 40 सेकेंड्स में, वो आपको क्लिप भेजूंगा, 40 सेकेंड्स में दे फ्लिप्ड एंड सेड अब हम मोदी को देंगे वोट. तो हम लोग आइडियोलॉजी और पूरा इंटेलिजेंस से सोचते हैं क्या आइडियोलॉजी है, क्या फैक्टर है, तो लोग तो भाई ऐसे हैं. तो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा. लेट्स सी, बट आई डोंट थिंक कितना इम्पैक्ट है इस पे, जो मुझे लगता है. क्योंकि सर बहुत लोगों ने इसका जो सपोर्ट क्या छोड़िए, जो एक्सरसाइज थी एसआईआर की, वो तो 99.8% पीपल फिनिश्ड इट. या ठीक है, और उसमें से जो 65 लाख जो इन्होंने डाली है, उसमें से पहले 38,000 था, अब वो टोटल 99,000 कंप्लेंट्स हैं उनके पास कि भाई हमारा नाम मिसिंग है. ये टोटल 99 इन 65 lakhs. दैट्स नॉर्मल, वेरी नॉर्मल. आई मीन दैट्स नथिंग, इतना बड़ा उसके अंदर. एंड बाकी कहाँ है? और ये भी जो 99,000 है, नॉट वन ऑफ देम केम फ्रॉम देयर एजेंट्स.
इनके एजेंट से एक कंप्लेंट नहीं थी, वो लोगों ने कहा कि भाई हमारा ये देख लो। और अब तो ये आ गया कि आधार भी है तो प्लीज अप्रोच अस, इस पे भी वो कर दी 65 लाख। अच्छा, ये लोग कैसी कैसी चीजों पे क्लच कर रहे हैं। अरे 65 लाख पब्लिक नहीं किए, जबकि सारे एजेंट्स के पास थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा भाई पब्लिक कर दो, इन्होंने 12 घंटे में पब्लिक भी कर दिया। फिर इन्होंने कहा देखो आधार नहीं कर रहे हैं, उसने कहा आधार भी ले लो यार तुम। तब भी इनमें से एक व्यक्ति, उसके अंदर भी आगे एक एजेंट रह क्लैरिफिकेशन गया। आया ना, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, जो ऑर्डर में लिखा है, जो वाणी में बोला वो अलग है, हाँ, ऑर्डर में लिखा है वहां आधार का कहीं नामो निशान नहीं है। आधार पे। अच्छा, और सबसे मजेदार बात यह है, जब आधार आया था ना, आधार आया था आपको याद होगा, दैट वाज 2012-13 के टाइम पर। UIDAI इन्होंने बनाया था, यूनिक, एंड तो नंदन नीलकेनी को हेड बनाया था उस जमाने की। अगर आप स्टेटमेंट ढूंढो, आप अभी भी अगर गूगल कर लो, 10 बार क्लैरिफिकेशंस, 10 बार क्लैरिफिकेशन किसने दी थी? चिदम्बरम ने और नंदन नीलकेनी ने। आधार इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप, कभी ये बोल मत दीजिएगा, इट इज अ प्रूफ ओनली ऑफ आइडेंटिटी। मतलब तुम खुद लाए, तुमने तब बोला इट इज नॉट अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। हालांकि इस समय सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी मरम्मत करी हुई है इस पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इवन इफ इट्स आधार, कम फॉरवर्ड। आधार होने के बाद ऐसा भी कोई नहीं है कि उसका आधार है और उसका नाम इलेक्टोरल लिस्ट में मिसिंग है, ऐसा भी एक भी पर्सन नहीं लेकर आए। तो ये जो बहाने ढूंढते हैं ना, अरे आधार कर दो तो हम लाइन लगा देंगे, ऐसा भी कुछ नहीं है। अरे पब्लिक कर दो तो हम लाइन लगा देंगे। एक ने कहा मशीन रीडेबल फॉर्म में हमें दे दो, एक्सेल में है, मुझे मशीन रीडेबल फॉर्म में चाहिए। तो ये आई मीन दे आर रिड्यूस टू अ जोक यार, टोटल जोक पे रिड्यूस हो चुके हैं। बट जनता का कुछ पता नहीं होता, मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ। जनता कितना एजुकेटेड है ग्राउंड लेवल पे और कितना जानती है हाउ मच दे कैन फॉल फॉर प्रोपेगेंडा, दैट हमने 2024 में देखा ही था, वो जब इन्होंने कहा था संविधान बदल जाएगा, रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी। आई डोंट थिंक वैसे टाइप का कुछ है, बट एक एक बहुत डेंजरस और सिनिस्टर एजेंडा था इस पूरे के पीछे, और अभी भी है। मेरे को उस पे आना है। अभी जैसे मोदी हटाओ वो पूरा चला कैंपेन, बांग्लादेश बनाओ, ये करो, अभी भी मतलब कुछ लोग रेफर करते हैं योगेंद्र यादव जैसे, आपने एक बोला कि इंटरव्यू के अंदर बांग्लादेश को 2 मिनट साइड रखते हैं। सर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ यहाँ पर, इलेक्शन डिनायल, ठीक है जी, हु इज, ये इलेक्शन डिनायल ही है ना सर? टोटल सर दुनिया में एक और लीडर कौन है जिसने इलेक्शन डिनायल करा है सर? एंड ही हु सक्सीडेड आउट ऑफ इलेक्शन डिनायल? अब बहुत हैं वैसे तो। आप किसको बोल रहे हो? डोनाल्ड ट्रंप डिनाइड इलेक्शन इन 2020, राइट? दैट्स अ वेरी रीसेंट एग्जांपल। हां, फैंटास्टिक। आप डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट देखिए, दे आर इनकोहेरेंट। हां, दे आर हार्डकोर मीडिया स्टेटमेंट्स। ठीक है, आई एम जस्ट लेइंग आउट अ प्ले इन फ्रंट ऑफ यू। आप ये चीजें ज्यादा देखते हो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में। सो एक इलेक्शन डिनायल्स कॉमनैलिटी आ गई आपके सामने, बिल्कुल आ गई। रिडिकुलस स्टेटमेंट्स कॉमनैलिटी आ गई, मतलब एब्सोल्युटली रिडिकुलस स्टेटमेंट्स। यार ये क्या बोल रहा है? पर पता है यहाँ पे द डिजाइन इज फार मोर सिनिस्टर। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, हाँ, लेट्स कम टू दैट। हाँ, आप बोलो। ये हो गया। Do you see a similarity in action and operation? या। इसके बाद आपने धनकर के साथ करा, बिल्कुल आपने ये करा, you went after the army, right? And you had your caste, which were all 4. Right. Now put all of these in the picture and tell me, sir, ये क्या हो रहा था? And what is the government done to kind of crack this out? Because suddenly everything is just fizzled out. ये हुआ क्या? So this is exactly जो राहुल गांधी ने कहा था, that my fight is against the Indian state. You remember that those words? ये जो golden words थे राहुल गांधी के, वो sum up कर देते हैं. When he says Indian state, he wants कि पूरी चीज टॉपल हो, पूरी चीज। वो दिखाना चाहता है ये आर्मी भी मोदी की आर्मी है, ये इलेक्शन कमीशन भी मोदी का इलेक्शन कमीशन है, ये सुप्रीम कोर्ट भी मोदी का सुप्रीम कोर्ट है। अभी प्रियंका वाड्रा ने क्या कहा? हाउ कैन द सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन द पेट्रियोटिक क्रेडेंशियल्स ऑफ माय ब्रदर? सुप्रीम कोर्ट होता कौन है? जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, एन इंडियन वुड नॉट टॉक लाइक दिस, कि 2000 किलोमीटर चलेगा विदाउट एनी बेसिस, हाउ कैन यू टॉक लाइक दिस? तो प्रियंका गांधी सेड, हाउ हु इज द सुप्रीम कोर्ट टू से दिस?
इलेक्शन कमीशन को तो इन्होंने इतनी बदतमीजी से बात करी है इधर कि ये तो बीजेपी का पिट्ठू है, ये तो इससे को रिजाइन करके बीजेपी का प्रवक्ता बन जाए। तो ये जो लैंग्वेज है ना, इससे क्या है कि आपको आ जाएगा इन इंस्टीट्यूशंस, इनका वोट ऑल सेड एंड डन, भारत का 20-25% वोट तो है ही है कांग्रेस का, और विपक्ष का अगर मैं ऐड कर दूं 30% के आसपास है। अब ये अगर 30% देश का कहने लग जाए कि ये सब बकवास है, किसी चीज पर कोई विश्वास नहीं, आर्मी भी झूठ बोलती है, आर्मी ने नहीं बताया ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था नहीं हुआ था, कितने प्लेन गिरे थे, झूठ बोलते हैं, नरेंद्र सरेंडर, आपको याद है ना नरेंद्र सरेंडर, दैट वाज बिग, नरेंद्र सरेंडर भी कोई छोटी चीज नहीं थी। देन आपने सुप्रीम कोर्ट के बारे में कहा, इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा, तो बचा क्या है? फिर तो कुछ नहीं बचा ना। अब दैट मींस दिस इज अ लॉलेस स्टेट। नाउ आपने ट्रंप से इसकी तुलना करी, ट्रंप तो चलो एक चीज थी, ट्रंप वाज नेवर बिग इनफ टू टॉपल अमेरिकन डेमोक्रेसी, ही ट्राइड जनवरी 6, दैट वाज स्टूपिड ऑफ हिम, उससे कुछ होना है। हाँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू इट हियर, बट नहीं, यहाँ पे श्रीलंका, बांग्लादेश, इन सब जगहों पे जो हुआ, इन सब जगहों पे तो दे मैनेज टू टॉपल ना। सो फॉर देम इट इज कि नॉर्थ ईस्ट में हमने मणिपुर में क्या किया नहीं किया, हाउ मणिपुर हैपेंड, यू नो इट, आपने काफी कवर किया है मणिपुर में क्या हुआ। तो इनका कॉन्फिडेंस इज कि यार इस कंट्री में बहुत फॉल्ट लाइंस हैं, फार्मर प्रोटेस्ट कैसे फाइनेंस थे, कैसे बैंक रोल थे, वी नो दैट, सीए प्रोटेस्ट कैसे थे। नाउ इमेजिन 30% अब ऑपोजिशन कह रहा है कि सब कुछ कंट्रोल्ड है, सब पपेट्स हैं इनके, एंड साथ में एक इशू भी हमें मिल जाता है वेयर द मासेस, वन वर्ग ऑफ द मासेस कनेक्ट एंड दे टेक टू द स्ट्रीट्स, फार्मर्स आ जाते हैं, स्टूडेंट्स आ जाते हैं, कोई भी चीज, इन्होंने एग्जाम पेपर लीक होने पे भी ऐसे ही बना दिया था कि स्टूडेंट्स, देश के स्टूडेंट्स तो बर्बाद हो गए हैं बिल्कुल। तो दिस इज अ परफेक्ट रेसिपी फॉर डिजास्टर। मतलब ये एक ट्रिकी टाइम है, ये हम नहीं कह सकते ट्रिकी टाइम नहीं है, इट इज अ वेरी ट्रिकी टाइम right now, we need to be careful. It's just now we are more aware than we were in 2020, ये एक अच्छी चीज है बस। तो you know, see what these guys, what I see the government has done, एक धनकर को दे pulled him out of the equation, ठीक है, तो they've cracked one, जितने इसके पहलू थे उन सबको इन्होंने टक 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 करके मारा है, and it seems they knew what was happening, because बड़े quietly out you go, ये नीचे, and to the point। मेरे को बड़ा एक चीज इंटरेस्टिंग लगी सर, इतनी बड़ी प्रेजेंटेशन करी, वो जो चीजें पॉइंट आउट करी था शाम तक सारी डिबंक हो चुकी थी वो, बिल्कुल। सो पूरा एक नेटवर्क रेडी था कि ये बोलेगा, बोलने दो, वी आर रेडी, एंड आई सॉ दैट थिंग जस्ट अनफोल्डिंग रुक करके एकदम से। आई हैव नेवर सीन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर इन दिस कंट्री लाइक दैट सर। अगर आई विश वी वुड हैव डन दिस ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान को रुला देते हम लोग अच्छे से, बट दिस टाइम धनकर का नैरेटिव केम आउट विद इन 2 days and literally got accepted in the country, nobody asked a question। वो 3-4 जो लोग बेवकूफ हैं सवाल पूछ रहे हैं वही बचे हैं। SIR एक एक करके जो एंड इंटरेस्टिंगली जिनको सामने लेके आते हैं उन्हीं से इंटरव्यू, एंड दे आर क्रैकिंग द कोड देयर। What was different this time? What has been different? The game has been different this time. Yeah, one credit I would give in this entire thing, जो वोट चोरी के पूरा चला है, इसको डिबंक करने में एक और इंस्टीट्यूशन जिसने अच्छा किया, जो कि अक्सर ब्रिकबैट्स फेस करता है, is the media. The media did a very good job. Actually, I would agree to you. Yeah, the media did a fantastic job. I was on so many debates na idhar on this, and the media took it upon themselves कि यार ये चीज फैक्ट्स जरा सामने रखते हैं, दे आर सो इजी टू डिबंक ना, ये फैक्ट्स इतने इजी हैं डिबंक करने अगर आप सही से सोचो इस बारे में। एंड द एंकर्स एंड एवरीवन, इसमें न्यूट्रलिटी नहीं होती, इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। अ जर्नलिस्ट कैन नॉट बी न्यूट्रल कि आपकी बात सुन ली हमने, आपकी बात सुन ली, भाई सच भी तो बताना है ना। अब आप सोचो महाराष्ट्र में एक बहुत बेसिक सी बात है जिसपे तो भाग जा रहे थे रिपोर्ट, न्यूज चैनल से भाग जा रहे थे इनके पैनलिस्ट, इसने फैला दिया राहुल गांधी ने कि आखिरी 2 घंटे में महाराष्ट्र इलेक्शन में हाउ कम 76 लाख वोट्स वर कास्ट। नाउ इट साउंड्स वेरी बिग, 76 लाख वोट्स। अब आप 6.5 करोड़ वोट डिवाइडेड बाय जब 12-14 आवर्स करते हो तो पता लगता है 1 घंटे में यार 58 लाख वोट्स पड़ते हैं।
उल्टा 2 घंटे में तो 1 करोड़ वोट पड़ने चाहिए थे, इफ एनीथिंग इट वाज लेस। तो बड़े अच्छे से वन ऑफ द एंकर्स उसने बड़े अच्छे से समझाया कि अब आप चुप रहेंगे और मेरी बात सुनेंगे। कितने वोटर थे? कहता नहीं पता, हमें तो ये पता है हमारे साथ बुरा हो रहा है, इनकलाब जिंदाबाद, ये वो। उसने कहा ना, 6.5 करोड़ वोटर थे। कितने घंटे थे? 12। कैलकुलेटर निकालिए जरा, डिवाइड करिए। दे गॉट डाउन टू ब्रास टैक्स। एंड ये चीज फिर क्लिक करी, और ये सबने किया है, ये रीजनल मीडिया ने भी किया है, एक्सेप्ट फॉर कुछ जो आपको पता है किस टाइप के पत्रकार हैं, एक्सेप्ट फॉर दोज पीपल, एंड शेम ऑन देम टू बी ऑनेस्ट। आप 2+2 को देख करके आप बोलने लग जाओ 8 है या 22 है तो कुछ बचता नहीं है। दे वर ऑल्सो ईजी टू डिबंक। आपको एक और एग्जाम्पल देता हूं। एंड जो हमारा पूरा पैनलिस्ट और सबका था, आपके जैसे क्रिएटर्स, हम लोग सबने इसमें बहुत कंट्रीब्यूट किया। अब कल परसों क्या था, मैं एक डिबेट में था, एक ने कहा आपको मशीन रीडेबल फॉर्म देने में प्रॉब्लम क्या है, मशीन रीडेबल फॉर्म में दीजिए। मैंने कहा आपको पता है मशीन रीडेबल फॉर्म में देने से मना क्यों हुआ है? बताइए, हमें बताइए, कांग्रेस पार्टी की मांग है। मैंने कहा आप कमलनाथ से जाके पूछो। कमलनाथ वाज द वन हु पुट अ पिटिशन, इट इज कॉल्ड कमलनाथ वर्सेस ईसीआई, ठीक। एंड कमलनाथ की बात को करते हुए कोर्ट केस में जजमेंट आई कि मशीन रीडेबल फॉर्म में प्रिवेसी हर्ट होगी वोटर्स की, इसलिए नहीं दिया। फिर सीसीटीवी फुटेज आप 45 दिन के लिए क्यों नहीं रखते? मैंने कहा भाई एक रूल है वो, अगर कल को 48 होता, 90 होता, तुम बोलते 91 क्यों नहीं? तुम 45 डेज तक कर क्या रहे थे? अच्छा, सबसे बड़ी बात है ना इस पूरे में जो एक बिल्कुल चेकमेट है, दैट इज फॉर्म 17। फॉर्म 17 जब होता है ना इलेक्शन, फॉर्म 17 के 2 पार्ट्स होते हैं। तो जिस दिन आपका इलेक्शन होता है, जैसे आज इलेक्शन हुआ, वोट्स हैव बीन कास्ट, तो आपके पोलिंग एजेंट को दिया जाता है फॉर्म 17। बहुत अच्छी अकल का काम हुआ ये, हमारे इलेक्शन कमीशन ने कुछ साल पहले ही आई है पूरी चीज। फॉर्म 17 देता है, उसमें सारी चीजें लिखी होती है, एवरी डिटेल, दैट दीज वर द नंबर ऑफ वोटर्स हु केम, दीज वर द वंस हु वर नॉट अलाउड टू वोट बिकॉज उनके पास ये कागज नहीं था, या आईडी मैच नहीं हुई, या सिग्नेचर नहीं हुआ, व्हाटएवर, एंड ये आपकी नॉलेज में है, डू यू अग्री? एंड देयर एजेंट साइंस, सारी पार्टीज के एजेंट्स होते हैं, दे साइन कि हाँ वी आर सेटिस्फाइड विद दिस। एंड देन ऑन द वोटिंग डे जब रिजल्ट आता है तो उनके सामने रिजल्ट दिखाए जाते हैं, एंड उसके दूसरे पार्ट पे दे अगेन साइन। तो अब इनसे पूछो, इनके एजेंट से, कि इन्होंने साइन क्यों किया भाई महाराष्ट्र पोल पे? ये इतनी बड़ी बात है ना कि मतलब यू आर साइनिंग कि एवरीथिंग इज फाइन। यू कुड हैव वेरी इजीली सेड नहीं सही, नहीं ठीक है, तुरंत वहीं पे आप रोकते, कहते नहीं ठीक है। अच्छा, और आपको एक और बहुत मजेदार बात बताऊं, यूपी इलेक्शन में ना 2022 के में 3 कांग्रेस के एमएलएज ने और 1 सपा के एमएलए ने कहा कि हम रिजल्ट के लिए रिकाउंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इन्होंने रिकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया, ईवीएम में कुछ गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, इन्होंने रिकाउंट के लिए अप्लाई कर दिया भाई, रिकाउंट के लिए अप्लाई। अब 1 महीने बाद इनको बुलाया ईसीआई ने कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, जरा आओ हमें बताओ। ये चारों टर्न अप ही नहीं करे, ये चारों टर्न अप ही नहीं करे, भाग गए। मतलब कोई एम्बैरेसमेंट की लिमिट्स नहीं, दे आर रिड्यूस्ड टू अ ब्लडी जोक आज की डेट में ऑपोजिशन। तो ये तो हालत है भाई इनकी, तो ये सब फंस गए जरा, बहुत बुरी तरह फंसे। दैट इज वेयर आई थिंक द इंडियन स्टेट वन द इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दिस टाइम, जो वोट के खिलाफ और इसके खिलाफ है। इलेक्शन में क्या होगा एक अलग बात है, बट पीपल हैव फेथ इन आवर इलेक्शन सिस्टम, दैट आई कैन टेल यू राइट नाउ। हाँ, वो दिखता है सब बात है इलेक्शन में, यू नो ऑनेस्टली I mean BJP they're machines at elections. They know, उनको पहले ही पता होता है ये इलेक्शन हम जीतने वाले so उनका एफर्ट भी स्लो रहता है, एंड जहां जीतने वाले they know what, you know, we actually honestly the country doubted them, especially 240 के बाद कंट्री ने बहुत डाउट करा, महाराष्ट्र हार गए, हरियाणा हार गए, हरियाणा, दिल्ली हार गए, everybody was very scared. And this time I've said, yeah, they know what they're doing. I mean, if they're winning 3 elections back to back, and 3 very solid states, they're not pretty lallu states. हरियाणा आप नहीं जीतते तो दिल्ली में ब्लॉकेड लगना था आपके, ब्लॉकेड आफ्टर ब्लॉकेड। आज जो पीस एंड क्वाइट है दिल्ली में वो नहीं होती थी। आपको ये जो बिहार में हो रहा है आज, ये दिल्ली में, दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर हो रहा होता। यू एंड आई बोथ नो दैट सर। एंड महाराष्ट्र ऑफ कोर्स द अर्बन नक्सल के ऊपर जो भी गेम देवेंद्र फडणवीस ने शुरू करा है, that's very interesting. Tell me about that. After 240 ना, there was a typical marketing में हम इस लेक्सिकॉन को यूज करते हैं, buyer's regret. Immediately people had this regret कि यार ये तो हमने anticipate किया, ये हमें, उनको तुरंत regret हो गया था ये। And what we are seeing is immediate buyer regret होता है ना, खरीदते ही regret हो गया यार ये क्या कर दिया हमने।
And we've seen that in Haryana, in Maharashtra, in Delhi, and plus the opposition, self-destructing opposition है भाई. The arrogance, जो राहुल गांधी जिस तरह से बात करने लग गया, बैठने लग गया, तुम्हारी जात क्या है, तुम किस जात के हो, ये वो, मतलब this entire thing fell apart कि यार हम कहाँ जा रहे हैं भाई. तो ये इनसे पची नहीं. वो जो सुप्रिया श्रीनेत का वो वाला वीडियो है ना 99 पे, that speaks volumes कि भाई आप 99 पे इतना फुदक रहे हो. हाँ, लोगों को यू स्टार्ट ट्रीटिंग देम एज बिल्कुल शीप कि यार ये किस जात का है, तुम किस जात के हो. दिस डिड नॉट गो वेल विद इंडिया. प्लस नेशनल सिक्योरिटी की जो इंपॉर्टेंस है ये भी लोग समझ रहे हैं बहुत ज्यादा. इधर आज से ज्यादा कभी नहीं समझी लोगों ने कि भाई दिस गवर्नमेंट शुड नॉट बी वीकेंड. कल को नेशनल सिक्योरिटी एक बड़ा सीरियस इशू है. नेशनल इश्यूज बहुत सीरियस है. मुझे लगता है इन चुनावों में अब जो आ रहे हैं नेशनल इशू फैक्टर्स आएंगे इन प्ले. ऐसा नहीं है कि होता है ना ये लोकल इलेक्शन है कंप्लीटली, इतना लोकल अब नहीं रहेगा. धीरे धीरे नेशनल इमेज विल लूम लार्ज. मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है. आई थिंक वो एक जेनरिक आपका जो दुनिया में पोजीशन है उसके ऊपर होगा कि यार आप अगर कोई थ्रेट आ रहा है उसको आप मार रहे हो, साइड कर रहे हो, तो पीपल विल बी यू नो, उसका आई थिंक एक फोकस रहेगा अभी लोगों का. यू नो, डू यू थिंक ये जो करंट एक ऑपरेशन था इनका, करंट एक कंस्पिरेसी थी, दिस इज ब्लोन ओवर? ऑब्वियसली इसके आगे भी कंस्पिरेसी चलेंगी और आई एम नॉट सेइंग कि ये खत्म पूरी तरह से खत्म हो गया, बट डू यू थिंक दिस पर्टिकुलर कंस्पिरेसी इज गॉटन ओवर? आई थिंक इट विल टोटली गेट ओवर अगर ईसी कुछ एक्शन लेती है इनके ऊपर. ऐसे अगर आप छोड़ देते हो ना, बिकॉज अब क्या बोलना स्टार्ट कर दिया है इनके प्रवक्ताओं ने और सबने कि ईसी के दिल में चोर है, नहीं तो सू कर देना हमें. क्यों नहीं सू करती है ईसी? क्यों नहीं एफिडेविट डाल के हमारे को सू करती है अगर हमारी बातों में गड़बड़ है? आई रियली वांट दिस टू रीच अ लॉजिकल कंक्लूजन एंड एक एग्जाम्पल बनना चाहिए इससे कि यार अगली बार आप एक इंस्टीट्यूशन के बारे में ऐसे फैला रहे हो, या तो लिख के दो, नहीं तो माफी मांगो, नहीं तो डिफेमेशन. आपको लगता है ये होगा आगे? मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है नहीं होगा, जबकि आई वांट ये हो. मैं आई रियली वांट. मुझे लगता है ईसी में, ईसी को लगेगा छोड़ो यार चुनाव कराओ, अपना लफड़े में कौन फंसे. बट कुछ लफड़ों में फंसना चाहिए. दिस वन रिक्वायर्स कि यार इस पे जाओ, मेक देम ट्राई ऑन दिस. बिकॉज़ सी आई टेल यू व्हाई एम आई आस्किंग दिस. ईसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, यहाँ पर तो पूरा डिनायल ही है कि भाई प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कि नहीं हुई है, वो तो उसके बारे में तो कोई बात, मतलब दे आर बिहेविंग एज इफ द प्रेस कॉन्फ्रेंस नेवर हैपेंड. नहीं, दे आर बिहेविंग एज इफ कि ये तो बीजेपी का प्रवक्ता है, तो अगर उन्होंने लीगल एक्शन भी लिया तो वो कहेंगे देखो देखो ईसी तो हमारे अगेंस्ट है, अब तो रिजल्ट आना ही है बीजेपी के फेवर में. दे आर फाइटिंग अस इन कोर्ट, दे आर ऑब्वियसली अगेंस्ट अस, सो दे विल प्ले दिस कार्ड कि देखो ईसी तो इज आफ्टर आवर लाइव्स, ईसी इज टारगेटिंग अस, ईसी हैज बीन वेपनाइज्ड. इनके ये भाषा आनी है. तो डैम्ड इफ यू डू, डैम्ड इफ यू डोंट डू. अगर आप नहीं करते हो तो देखो हम सही कह रहे थे तभी तुमने एक्शन नहीं लिया. एक्शन ले रहे हो, अरे तुम तो बीजेपी से मिले हो, हमसे तो लड़ाई है तुम्हारी. तो यहाँ पे इन्होंने फंसा रखा इसी को. हाँ, सो व्हाट डू यू, आई मीन व्हाट इज द वे आउट टू दिस? क्योंकि ये लोग भी अभी इन लोगों ने ये जो एक स्पिन मारा लास्ट डे पे, and उसके बाद दी लोकसभा just got adjourned. This whole I wonder why it's known as PMCM bill. PMC क्या? Sorry. This bill has called PMCM bill. Everybody is calling PMCM bill. वो वाला जो 30 days वाला जो 130th amendment है. हाँ. Everybody is calling it PMCM bill. Okay. PMCM bill. वही है ना, that you can't be PM, you can't be CM. वही कर रखा है ना, after 30 days if you are in position. That is so funny. इसमें भी ये लोग बेचारे बड़े पूरा फंसे हुए हैं. वही बात है ना, फैक्ट्स आर सो मच अगेंस्ट देम. अब इनसे पूछो, इन्होंने तुरंत बोला था बृजभूषण चरण पे जब लगा था ना, एक इल्जाम लगा था अबाउट दैट थिंग, उन्होंने कहा ही शुड रिजाइन, जबकि अभी चार्ज हुआ नहीं था, ही वाज नॉट सेंट टू जेल, ऑल ऑफ दैट डिडंट हैपन. कुड बी अ लेजिटिमेट डिमांड कि भाई रिजाइन करो, ये करो, वो करो. येदियुरप्पा पे लगा, इन्होंने कहा ही शुड रिजाइन, शेमलेस ऑफ हिम नॉट टू रिजाइन. कल मैंने पूछा था एक से, मैंने कहा ये आप ही की स्टेटमेंट थी ना? हाँ हमारी स्टेटमेंट थी, शुड हैव रिजाइन. मैंने कहा तो भाई तुम अभी तो ये जेल नहीं गए थे, तो तुम कह रहे हो रिजाइन कर देना चाहिए मॉरल ग्राउंड्स पे. कल को एक आदमी जेल जा रहा है 30 दिन जेल में रह रहा है, उसको नहीं रिजाइन करना चाहिए क्या? उसको तो रिजाइन करना चाहिए. कैसे चलाएगा वो? एंड फिर उसने कहा देखिए राजनीति बदलनी चाहिए. मैंने कहा भाई केजरीवाल ने राजनीति बदली है, एक्चुअली बदली है. वो इतना नीचे ले गया है इसको, दैट मैन
he was in the jail and उसने सीएम से रिजाइन नहीं किया. As per तिहाड़ जेल मैनुअल, how many meetings is he allowed per week? 2 meetings. The CM of a state, देखो गुब्बारे भी निकलने लग गए कि ऐसा काम किया इसने केजरीवाल ने. The heavens are like, वाह, क्या तोपों की सलामी दी जाए इसको. This man had 2 meetings while Delhi was flooded. 53 people died due to electrocution in Delhi उस टाइम पे. And ये सीएम बना रहा. मतलब ऐसी शेमलेसनेस तो किसी ने सोची नहीं होगी. फ्रेमर्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कुड हैव नेवर इमेजिन्ड कि भाई ऐसा भी हो सकता है क्या. तो अब केजरीवाल ने भाई टेम्पलेट जब सेट करी है तो अब इस पे ये अच्छा. और इस लॉ में आप एमपी से नहीं हट रहे हो अभी. आप एमपी से भी नहीं हट रहे हो अभी. जो लोग कह रहे हैं ना इससे तो आप सरकार डिस्टेबलाइज कर दो, भाई मंत्री से हट रहे हो, काम नहीं कर सकते हो. और अगर तुम ठीक होकर आ गए 30 दिन बाद, यू आर गिवन अक्विटल, यू आर रीइंस्टेटेड एज द मंत्री. It's such a no-brainer this bill to be passed. ये तो पता नहीं क्या बेवकूफी की बात है. इसको तो अपोज करना ही नहीं चाहिए इनको. They are looking as if standing for criminalization जहां इसको अपोज करते हैं. That's the whole point. I mean now मेरा सवाल ये है, is this the counter attack of the BJP? Because now आप दो चीज देखिए. इसको उठा रहे हैं लोग, ये देखो ये तो सारे वो हैं सारे. अब why am I saying this? नीतीश कुमार के साथ एक ब्रिज के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी खड़े होते हैं, गमछा लहराते हैं, बोलते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा. ये भी साफ, मैं भी साफ. Now whatever you say about Nitish Kumar, he doesn't have any of that crap baggage on him. बिल्कुल ठीक है, साफ सुथरा आदमी है वो, साफ सुथरा. Fair enough, but he's a clean yeah, totally बिल्कुल. तो and you find Modi ji kind of lighting a fire to something, उसके बाद that thing starts rolling up. Do you think this is that fire कि भाई ठीक है तुम SIR कर रहे हो, हम तुमको बेईमान, we will prove you that you are बेईमान. Now इसके साथ जो next week में अभी इनके दूसरे भी केसेस शुरू होने वाले हैं, will that because I am looking at a counter attack where एक तो बेईमानी का आपने ये सेट कर दिया, ऊपर से अभी एक कुछ लोगों के केस कूस कहीं सामने आ गए बाहर, और somebody has to go to ED for a statement or this and that. Your narrative is stuck extremely well after that. So ED CBI को तो लगाया जा सकता है आपके पीछे, that could be a counter reaction. इसमें तो ये बड़ा हार्मलेस है at the moment. ये वाला जो कानून है, और 14 CM, 14 चीफ मिनिस्टर्स तो बीजेपी के इस समय. मिनिस्टर्स जो हैं इनके हैं ही कितने, अगर मैं बात करूं जो स्टेट्स में है वो हैं. अदरवाइज ऑपोजिशन के पास, ऑपोजिशन डजंट हैव मच टू लूज इसमें. दे जस्ट मेकिंग अ यू एंड क्राई कि इसके बाद हमारे मंत्रियों के पीछे जाएंगे. अरे तुम्हारे है ही कितने सीएम भाई, तुम्हारे 3 तो सीएम है मुश्किल से, ठीक है. टोटल 14 सीएम इनके हैं. जो कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा शोर इस पे कांग्रेस पार्टी मचा रही है, तो इतना इससे इनको नहीं फर्क पड़ रहा है. लालू वालू तो मिनिस्टर है नहीं. दिस इज फॉर मिनिस्टर्स ना. दिस कानून इज कमिंग फॉर मिनिस्टर, सीएम, पीएम, राइट. इट इज नॉट फॉर एमपीज, एमएलएज. एमपीज, एमएलएज पे तो वैसे ही केसेस चल रहे हैं. उस पे तो उनको जब नकेल कसना है वो ईडी सीबीआई का अगला समन और आगे चीज कर सकते हैं. दैट इज तो फैंटास्टिक. दिस इज अ नेचुरल आउटकम जो होना था. बिकॉज जब केजरीवाल का ये हुआ था ना, तो कोर्ट में गई थी ये बात कि भाई इज देयर अ लीगल प्रोविजन टू मेक केजरीवाल रिजाइन बिकॉज गवर्नेंस इज सफरिंग इन दिल्ली. तो कोर्ट ने कहा था देयर इज नो लीगल प्रोविजन, विच देयर वाज वन. तो द कोर्ट प्रीटी मच प्रॉम्प्टेड टू द एग्जीक्यूटिव कि भाई इस पे कोई कानून लाओ. कल को कोई सीएम फंस गया अगर, हाँ, वो पता लगा जेली में बैठा हुआ है, मजे कर रहा है, तो कैसे होगी गवर्नेंस. तो ये वहां से आई ये चीज. इवन लालू जैसा व्यक्ति भी जब फॉर्डर स्कैम में गया था अंदर, तो वो रिजाइन करके गया था. कुछ टाइम बाद रिजाइन किया था, उसने राबड़ी को बिठा दिया था, वो एक अलग बात है, ठीक है ना. ये तो अनप्रेसिडेंटेड था जो केजरीवाल ने किया. इसलिए इसका इतना नहीं है नकेल कसना. नकेल तो ये लोग वैसे ही कसेंगे अभी सीबीआई और ईडी के थ्रू. वो तो करना ही करना है और करना भी चाहिए. मैं तो कहता हूँ दैट इज हाउ पॉलिटिक्स वर्क्स. भाई ऐसे थोड़ी होता है आपने बवाल किया, यू हैव टू फिक्स दीज लुम्पन एलिमेंट्स. एंड एक जो प्रॉब्लम रही है हमेशा से इस कि ये इनमें से कितनों के जो केसेस ड्रैग ऑन हो रहे हैं सालों साल से, यार इनको लीगल एक कंक्लूजन पे पहुंचा के कुछ कन्विक्शन भी करो ना, तो भी ये रेन इन होंगे. ये जो एलिमेंट्स हैं, दोस हु आर प्रोबेबली पैट्रनाइज्ड बाय डीप स्टेट एंड अदर्स, रेन इन दीज एलिमेंट्स ना, गेट देम अ सॉलिड कन्विक्शन. वो होता ही नहीं हमारे देश में. ये एक बड़ी प्रॉब्लम है. वहां पर आता है हमारा प्यारा सुप्रीम कोर्ट. हाँ. जो मतलब जिसके ऑर्डर्स अगर आप सुने तो कई बार ऐसे लगता है यार ये लोग सोचते नहीं है क्या है.
अभी स्ट्रे डॉग्स का आपने ये करा, बेवकूफ, एब्सोल्यूट बेवकूफी है. I mean, either side you stand on it, the whole order is absolute nutsery. जो फाइनल आपने ऑर्डर निकाला, अच्छा नो पब्लिक फीडिंग, हाउ द हेल विल यू इम्पोज इट? हाउ विल यू पुलिस इट? यार वही बात है ना, दैट सुप्रीम कोर्ट इज डिवोर्स्ड फ्रॉम कि प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होना क्या है किसी भी चीज का. दैट इज, आप मुझे ये बताइए, ये सुप्रीम कोर्ट के माहौल में आप किसी को अगर आप उठाते हो, you suddenly pick up someone which you can, enough material is there for enough people. That guy gets bail and then sits outside and dandanaos on your head. Is it better to not pick up the guy and make him a victim, और आप उसको आपने ऐसी एक मेडल चिपका दिया उसके जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन का, and leave him around like this, क्योंकि let him die his own death. आप what would you do? This is a good question. इसमें देखो चक्कर यार हमारे पॉलिटिशियंस का भी है और मेरी रूलिंग पार्टी से भी ये एक शिकायत है कि भाई आपका प्रोसिक्यूशन देखो अब क्या है ना, इफ प्रोसिक्यूशन प्रूव्स समथिंग, क्विड प्रो को अगर क्लियर कट एस्टैब्लिश कर ले जाती है, देन द कोर्ट्स विल हैव टू कन्विक्ट यू. ऐसा भी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट आपको अक्विट कर देगी और आपको छोड़ देगी अगर आपने पूरा कर लिया. आपका नेवर एंडिंग इन्वेस्टिगेशन जो है वो क्यों नहीं खत्म होता? आप केजरीवाल का केस देखो ना, आप वेरी बर्निंग एग्जांपल, ये लिकर स्कैम वाली पूरी चीज, अब आप क्यों नहीं इसको वाटर टाइट बना रहे हो? उसकी क्यों नहीं डे टू डे हियरिंग्स कर रहे हो? उसको क्यों नहीं, व्हाई आर यू नॉट एक्सपेडाइटिंग द प्रोसेस भाई? हु कैन डू दैट? अब वो कोर्ट साहब आपके बैठे रहते हैं, बोलते हैं जी नहीं, प्रोसिक्यूशन की, नो दिस इज द प्रोसिक्यूशंस फॉल्ट आल्सो. Why is the prosecution not pressing for a day-to-day hearing? Because क्या है ना, unfortunately in our political system these people are useful idiots. कल को केजरीवाल can be a useful idiot for the government also. भाई ये खड़ा है, कांग्रेस के वोट कट गए, इसको भी जिंदा रहने दो, इसको भी चलने दो. Why has national herald से ज्यादा open and shut केस कोई है नहीं? आप क्यों इसको, आज 13 साल हो गए हैं, 12-13 साल हो गए हैं, क्यों नहीं हो रहा भाई इस पे कन्विक्शन? इस पे आप क्यों नहीं इस पे आर्गुमेंट्स ला रहे हो? इस पे डे टू डे हियरिंग्स क्यों नहीं हो रही? इस पे व्हाई इज दिस नॉट रीचिंग अ लॉजिकल कंक्लूजन? भाई राम मंदिर का पहुंचा ना फाइनली लॉजिकल कंक्लूजन पे. द गवर्नमेंट एक्सपेडाइटेड द प्रोसेस, ट्रांसलेटेड 80,000 प्लस डॉक्यूमेंट्स, थिंग्स हैपेंड एंड फाइनली हुआ ना. आप क्यों नहीं करप्शन को उतना हायर प्रायोरिटी पे ले रहे हो? ये एक मिस है इस गवर्नमेंट का. मैं तो साफ ये बात कर रहा हूं. इट्स अ कंप्लीट, एक तो पॉलिटिकल है रीजन, प्रोसिक्यूशन इज डेलिबरेटली. आप सोचो सीडब्ल्यूजी में नहीं आया भाई कन्विक्शन, 2G में नहीं आया कन्विक्शन, 2G जिसके वजह से पूरी सरकार हिल गई, उस पर कन्विक्शन नहीं आया. द कोर्ट हैज प्रोनाउंस्ड दैट द लैकरडेसिकल अप्रोच ऑफ द प्रोसिक्यूशन लेड टू अ वेरी वीक केस. तो द होल थिंग इज आपने अपने प्रोसिक्यूशन को स्ट्रेंथन नहीं किया. नाउ कुड बी अ वेस्टेड इंटरेस्ट आल्सो, आई डोंट वांट टू अप्लाई मोटिव्स, बट होता है पॉलिटिक्स में कि यार इनको रहने दो. Dirty game, yeah. Dirty game. But dirty game should not be at the cost of कि आप इन लोग को खुला छोड़ दो. कुछ एलिमेंट्स को रेन इन करना जरूरी है ताकि नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से भी वो एक थ्रेट है. Interesting. That I agree. वो आप नहीं कर रहे बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स. दैट आई एम नॉट इन फेवर ऑफ. अरे ये कल को बन जाएगा. अब मान लो केजरीवाल को जेल हो गई, ठीक, कन्विक्शन हो गई, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत बड़ी कन्विक्शन नहीं होगी लिकर स्कैम में, मैं कहता हूँ 2-3 साल की होगी, ठीक. गुड बिहेवियर पे उसको 6 महीने ऑफ हो गई, 8 महीने ऑफ हो गई, मान लो 2 साल हुआ, 2 साल में 6-8 महीने ये काट चुका है. अब आपने 1-8 साल की इसको कन्विक्शन करा दी. अब आपको खतरा क्या है कि भाई ये आपने डे टू डे हियरिंग करा के केस प्रेजेंट कर लिया, प्रोसिक्यूशन ने टाइट कर दिया. अब ये 1-1.5 साल बाद जब आएगा जेल से बाहर, तो हो सकता है ही बिकम्स लार्जर देन लाइफ. हमारे देश की जनता भी कमाल है, ठीक है, उसका हो सकता है ऐसा भव्य स्वागत करे कि क्या बोला जाए. तो एब्सोल्युटली नॉट. अरे मैं तो आई एम द वन हु हैज स्टार्टेड सेइंग दिस नाउ ओपनली कि अनफॉर्चुनेटली ये नेता लोग नहीं बोलेंगे, हम एज अ जनता बिल्कुल भी मैच्योर इनफ नहीं है भाई. वी गेट द गवर्नमेंट वी चूज, वी गेट द पीपल वी डिजर्व. आप सोचो ना, द सिविक सेंस दैट वी लैक, अनफॉर्चुनेटली द फैक्ट कि हम क्रिकेट मैच खेल रहे हैं. आप सोचो जरा, वी आर प्लेइंग अ क्रिकेट मैच विद पाकिस्तान वेरी शॉर्टली, 14 सितंबर को एशिया कप खेल रहे हैं. ये कैसे हो रहा है इस देश में? आप सोचो जरा ना.
तो ऑफ कोर्स हमारे देश की जनता एक मिनट में मजे में आगे बढ़ जाती है. They've not been serious about national security for so long. आपने तो, you are a part of that change. You must have observed that पिछले 2-3 साल में. Now getting people are getting serious about it. Now they are getting serious, which is a good change. But कैसे रहे हैं हम और अभी कितना miles to go है, ये तो आप भी देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं. That's a sad reality. It's a very sad reality. I remember those times. आपको याद होगा वो अमन की आशा वाले दिन. And the stupidity was कि पाकिस्तान के जो ये इंटेलेक्चुअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स, वहां तो कोई इंटेलेक्चुअल्स होते नहीं है, पर ये जो शायर हैं, ये जो आर्टिस्ट हैं, इनको खूब अच्छे से लेट्स टेक केयर ऑफ देम व्हेन दे कम टू इंडिया. व्हाई? ताकि कल को अगर पाकिस्तान कुछ गलत करे या हमारी आवाज बनेंगे. दैट वाज द स्टूपिड लॉजिक. आपको अगर आप इफ यू डाइव बैक इनटू द पास्ट, उनको आपने मजे से खिलाया पिलाया, आदर सम्मान किया. दे वर द वर्स्ट. आप मतलब आप सोचो, उन्होंने सबसे ज्यादा गाली दी सबसे पहले आपको. होंगी फिल्में बना रहे होंगे आपके साथ, आप गुलाम अली के आप होंगे दीवाने, उन्होंने सबसे ज्यादा आवाज उठाई कि मारो इनको, ये ऐसे हैं, हिंदुस्तानी हमारे दुश्मन है. तो ये हम लोग तो बहुत स्टूपिड रहे हैं भाई इसमें. That's the thing. तो अभी अगर आप अब नाउ एक छोटी कोठरी है देश के अंदर, छोटी तो नहीं, अभी ये धीरे धीरे करके एक वॉइस बन रही है, जैसे आप हो, हम हैं, काफी सारे लोग जो बोल रहे हैं यार लेट्स मूव अहेड, इसको खत्म करते हैं. किस चीज हाउ? जैसे हम बोल रहे हैं कि भाई ये चीजें अभी कन्विक्ट होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि नाउ जब तक वो एक अब देखो यार, आपका लॉजिक बड़ा साउंड है वैसे, बिकॉज मैं आपको आई विल गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. राम मंदिर निकला, सब कुछ हुआ, दिमाग में तो गवर्नमेंट के लिए होगा यार, वी डन क्वाइट अ बिट, एटलीस्ट वी शुड गेट अ सॉलिड नंबर दिस टाइम. बट व्हाट एक्चुअली हैपेंड? राइट, एट द एंड ऑफ इट देयर आल्सो ह्यूमन बीइंग्स यार, वो भी सोच रहे हैं भैंस की क्या हुआ है, तो टांगे काट दी हमारी यार. व्हाट हैपेंड हियर? नाउ दिस PMCM bill, in case let's say they would have got the same number as last time, 303 पे बैठे होते, आज राज्यसभा में मेजॉरिटी हो, आप एक दिन में निकाल देते पूरे बिल. बिल्कुल निकाल देते. आपके पास 2/3 बैठी थी, दोनों कितनी चीजें थी वो तो, जो आप कर सकते थे उस टाइम पे. आपने ये एक गवर्नमेंट से भी मिस हुआ. 303 पे आप बैठे हुए थे लोकसभा में 2019 to 24. है ना, देयर कैलकुलेशन इज कि चल ठीक है यार, जनता को भी समझ में आया होगा, हमको भी समझ में नहीं आया था कुछ चीजें, जनता को भी कुछ चीजें समझ में नहीं आई. आई एम आल्सो लर्निंग, दे आर आल्सो लर्निंग. फैंटास्टिक. नीदर डिड द गवर्नमेंट लर्न नॉर डिड द जनता लर्न. दोनों की बात लगी बीच. अभी भी द वन बिग थिंग, मैं आपके जब पिछली बार भी आया था एंड तब भी मैंने ये बात बोली थी, द वन थिंग दैट स्टिल इज द बिगेस्ट वरिंग फैक्टर इज बंगाल. Bengal continues to be something that should worry every Indian. Yeah. बहुत ज्यादा. एंड इस गवर्नमेंट का मैं वन ऑफ द वीकनेसेस मांगता हूँ कि बंगाल में, हाउ इज बंगाल नॉट गिविंग यू लैंड यार? लैंड नहीं दे रहा वो आपको, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को फेंसिंग के लिए और इसके लिए. कैसे हिम्मत हो जा रही है उनकी ये करने की? डू व्हाटएवर द हेल इट टेक्स यार. हाउ इज एक सीएम ऑफ अ स्टेट अलाउड टू प्ले विद नेशनल सिक्योरिटी भाई? It's not allowed. I think it's so funny. And पता नहीं, मेरे को भी बंगाल में भी अजीब दिखता है सर. अभी भी जैसे आप देखो, तेरा I mean people who still, when she comes out on the rally, there are thousands of people behind her and you're like, even now. तो 30% से तो स्टार्ट ही है ना. 30% का तो वोट बैंक फिक्स्ड है उनका. 30% का वोट बैंक इतना फिक्स्ड है that her statement which still echoes in my माइंड इज कि ये तो एक दूध देती हुई गाय है, कभी कभी तो मुझे लात भी मारे तो ठीक है, चलेगा. She said this about the Muslim vote bank, about the minority vote bank. ये तो दूध देती हुई गाय है. Lost cause. Every country has that one state, ना. ठीक है, जहाँ पर. So that's the thing. USA has California today. जो वहाँ सब सारे टेढ़े काम होते हैं. China has यूनान में ओहो. It's terrible. Will India be that one state जहाँ पर? ये आप कितनी बड़ी बात कह रहे हो. आप सोचो जरा, बंगाल इज कितनी बड़ी चीज है. एंड I don't know sir. The fact that we're talking, so you know, विवेक अग्निहोत्री ने एग्जैक्ट यही स्टेटमेंट बोली है जो आपने बोली अभी. सर मुझे ये बताओ. हाँ आप बोलो पहले. आप बोलो. नक्सल तोड़ दिए सर पूरे. ये कौन से खेत की मूली है? So exactly, you know, विवेक अग्निहोत्री ने एक बात कही कि
हमें पता नहीं है, but subconsciously we've started talking about Bengal as this far away forgotten land जो अलग है, and we don't even know it कि this is something जो हम कश्मीर के लिए करते थे कभी कभी कि अरे क्या है नहीं है, and this is what's happening in Bengal. Bengal भैया हार्ट है हमारे कल्चर का. Imagine Bengal, the literature, Rabindranath Tagore, Swami Vivekanand. I mean, what is India without Bengal यार? Bengal तो मतलब ऐसे तो कोई भी स्टेट नहीं है सर. कोई भी Every स्टेट state नहीं is, है. there is Yeah, no yeah. such state. There is no such state. Bengal is very seriously connected with our consciousness, bhai. I mean, our national anthem is coming from there. Our Swami Vivekanand is coming. Bengal is, और उसकी ये हालत हो गई है टोटल. इसमें ममता ने तो जो किया वो किया, जो मुख्यमंत्री ने किया वो किया. द सेंटर नीड्स टू एक्ट यार इसके ऊपर. Yeah, that's something needs to be done, sir. Absolutely. एंड ये पिक्चर का आपने देखा, और दिस मूवी, दिस बंगाल फाइल्स का हुआ, पूरा भगा दिया, एक ट्रेलर पे भगा दिया. That's a very important film coming up. I really believe that is addressing this issue. And the एक जो कहावत है ना, the more the things change, the more they remain the same. 46 में भी 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, which laid the foundation of कैसे होना है. A lot of people think कि बंटवारा जो हुआ ना हमारे देश का, उसकी शुरुआत पंजाब से और इधर कश्मीर एरिया से हुई. It was Bengal. It was Bengal. The direct action day, जिसके बारे में लोगों को पता नहीं है इतना. शेम लोगों को इतना पता नहीं है. इससे बड़ा स्लॉटर, जेनोसाइड, इतना ब्रूटल क्या हो सकता है ये. आई थिंक पीपल शुड वॉच दिस. एंड एक और चीज जो लोगों को, जिनके बारे में नहीं पता, इस गोपाल पाठा, राइट, इट वाज आवर छात्रा स्पिरिट दैट प्रोटेक्टेड अस देन आल्सो. ये सबसर्विएंट चीज से हम नहीं बचे थे उस समय भी. किसने हमें बचाया था? किस छात्रा स्पिरिट ने बचाया था? आज उसकी कितनी जरूरत है? जो सोहरावर्दी ने तब किया था, जो सोहरावर्दी प्रिसाइडेड ओवर दिस मास जेनोसाइड. अभी जो हुआ है हमारा मुर्शिदाबाद में, क्या हुआ है? ऑलमोस्ट सिमिलर चीजें, एक स्केल में कम थी है. और मतलब आप चाहते क्या हो यार? हाई कोर्ट थक गया है इसको गाली दे देके. हाई कोर्ट इज लाइक आई एम फेड अप. हाई कोर्ट से गाली खाना एक बड़ी बात होती थी. अब हाई कोर्ट इसको रोज हर हफ्ते ऑर्डर दे रहा है. 2021 से मैं देख रहा हूं, आफ्टर द पोस्ट पोल वायलेंस. किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा यार, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा. दे आर वेटिंग कि इलेक्शन जब होगा 26 में, तो दिस गवर्नमेंट विल बी ओवरथ्रोन. एंड व्हाट इफ शी इज नॉट ओवरथ्रोन? शी स्टार्ट्स विद अ 30% वोट बैंक. I mean, I hope the अभी तो I think the I don't know sir. मेरे को जो अभी दिखता है, I don't know if I hope. I mean, I'm hoping against hope. And putting my neck out there right now, honestly. नहीं हुआ तो लोग मेरे को ही गाली निकालेंगे, and I'm aware of that. But I hope against hope. The SIR is the beginning. I hope. So interestingly, ममता कैंप में ऑलरेडी बहुत शिवर्स हैं, बिकॉज SIR पूरे कंट्री में करने की बात है. और बंगाल में तो इट विल बी अ नाइटमेयर जो निकलने जा रहा है बंगाल में. एंड ममता इज वेरी अग्रेसिव. ममता इज नॉट कि वो आओ भगत करने वाली, वो पिटाई करवाएगी लोगों की. वहां वो इलेक्शन कमीशन की भी पिटाई करवाएगी. वो BSF को जो कह दे ये गुंडे हैं जो आए हैं आप पे नजर रखने के लिए, ठीक, वो ED वालों को पिटवा चुकी है. वो शी फिजिकली अटैक्स द इंस्टीट्यूशन पीपल. तो जरा आप समझो व्हाट काइंड ऑफ टाइम्स लाई अहेड, बिकॉज़ यू नीड टू सर. अगर तो नहीं तो या तो हम ऐसे ही बैठे रहें, लेट इट वेस्ट आउट टू दिस थिंग एंड गो टू द पॉइंट ऑफ नो रिटर्न एंड देन ब्रिंग इट बैक. देखिए दो ऑप्शन है आपके पास. या तो यू से यार ठीक है यार, यू वांट टू गो टू द डॉग्स, प्लीज गो टू द डॉग्स. रेस्ट ऑफ द कंट्री इज मूविंग फॉरवर्ड. ठीक है, हम आपको ये नहीं बोल रहे कि आप हमारे पार्ट नहीं हो, बट वी कांट डील विद दिस एनीमोर. आप देखिए जो करना है आपको करिए. नहीं, बट उससे हम लोग का लॉस होगा बहुत ज्यादा सर. आई एम जस्ट पुटिंग द आपके पास पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं. दूसरा, आप क्रैक डाउन करिए. ठीक है, जब तक ममता इज नॉट रिमूव फ्रॉम द पॉलिटिकल पिक्चर ऑफ बंगाल एंड दैट होल TMC कार्डर जो है वो नहीं हटेगा, देयर इज नो वे बंगाल विल इंप्रूव. एंड हाउ टू डू दैट आई डोंट नो सर. आई एम नॉट अ एक्सपर्ट इन दैट. द थर्ड फैक्टर इज यू स्टार्ट क्लेंजिंग. नाउ इफ देयर एनीथिंग एल्स आप मुझे बताइए सर. आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए. How do you remove that fanatic ground worker of hers, that 30% that you're talking about? So सबसे पहले तो ये जो पूरा इलीगल्स है वहां पर, NRC कितना मिस करते हैं आज हम लोग. NRC CAA पे ही इन्होंने इतना बवाल काट दिया, and now they don't even have the mandate and the guts perhaps to do this. NRC is what is required, बहुत ज्यादा. And आपको पता है
एक स्टेटमेंट है 4 अगस्त 2005, आई रिमेम्बर द डेट आल्सो डिस्टिंक्टली। एक महिला खड़ी हुई पार्लियामेंट में और उन्होंने कहा कि हमारा देश जो है उसमें इतने इलीगल्स हैं, स्पेशली मैं जिस प्रांत से आती हूँ उसमें इतने इलीगल्स हैं दैट इट इज गोइंग टू द डॉग्स, एंड शी गेट्स वेरी एंग्री एंड शी थ्रोज द पेपर्स टुवर्ड्स द लोकसभा स्पीकर। यू नो हु दैट लेडी वाज? ममता बनर्जी। Banerjee. Yeah, 2005 ममता बनर्जी ये थी। In that interview, sir. Yeah, and now you see what's happening. तो आपने इस कदर गिरने दिया, यही बहुत बड़ी बेवकूफी थी। 1924 में दिस शुड हैव बीन योर प्रायोरिटी, नहीं हुई। अब एसआईआर तो करो। एसआईआर को कई लोग बैकडोर एनआरसी बोल रहे हैं। इट्स नॉट अ बैकडोर एनआरसी, बट इट कुड बी अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एन एनआरसी। ऑफ कोर्स इट कुड बी। इलेक्टोरल रोल्स का क्लेंस कर रहे हो, उसके बाद वी कैन कम टू सिटीजनशिप क्लेंजिंग। बट आपका जो ग्राउंड गेम है, आपके आरएसएस के, बजरंग दल के लोग मार खा रहे हैं, पीपल हैव बीन किल्ड देयर। तो you need president's rule, you need a very strong home minister to take care of this. We have a strong home minister right now. जैसे आपने बात कही, जिसने कश्मीर को बंद कर दिया जब बंद करने की जरूरत थी, 370 हटा दिया, नक्सल खत्म कर दिया। One big work, मेरे हिसाब से the number one work that this government needs to do is fix Bengal. And इससे अच्छा मौका नहीं है, the kind of home minister we have, the kind of prime minister we have. आपको बंगाल फिक्स करना है, यू ओ इट टू दिस कंट्री। अगर आप बंगाल नहीं फिक्स करते, आप एक बहुत बड़ा मिस करके जा रहे हो। योर लेगेसी कैन नॉट बी अनटार्निश्ड इफ यू डोंट फिनिश दिस एंटायर पागलपन दैट्स हैपनिंग इन बंगाल। एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी वन इलेक्शन। अगर आप सोच रहे हो 26 में हम आ जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा, ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है। देयर इज अ रीजन 1905 में क्यों पार्टीशन हुआ था, 46 में क्या हालत हो गई थी। ये सेम चीज चलती आ रही है। इस पैटर्न को अब टूटना होगा, अदरवाइज वी कांट बी इंटीग्रेटेड ऐसे। And ये कोई recent development नहीं है बंगाल की, and that's something which is, which just came to my mind जब आप explain कर रहे थे. It's not a recent development. Bengal has been like this since 1946. So 1905 अगर और पीछे चले जाओ, that's what the film is all about. It's eerily similar. जैसे तब सोहरावर्दी था, वैसे आपका बिहार है सर, एक इंडस्ट्रियल स्टेट था 60s 70s में, वो डिग्रेड होना शुरू हुआ, by 80s it lost. खत्म Right, but it had something. So to go back to. Interesting fact. आपको पता है जब 1947 में हमारा देश जब आजाद हुआ, what was Bengal's contribution to the economic output? It was 33%. 33%. You know how much it is right now? It is 3.2%. 3.2%. Another fact: per capita income of Bengal at that time in 47 was twice that of Bombay presidency. The Bombay presidency था, महाराष्ट्र अलग नहीं हुआ, twice. आज कितना है महाराष्ट्र के कितना कंपैरिजन में? It is 40% of Maharashtra today. ऐसा पतन हुआ है, it is unbelievable, इतना गिरा है नीचे। और इकोनॉमी तो चलो एक बात है, मरे हैं लोग भाई, राइट्स हुए हैं, हिंदूज हैव बीन रिप्ड ऑफ, फ्लडिंग ऑफ इलीगल्स हुए। एंड आप बांग्लादेश को वो जो ऑप्शन आप बता रहे थे कि या तो लीव इट कैन नॉट बी लेफ्ट, यू कांट सर, वही तो लाइक यू कांट, तो छोड़ा जा सकता है। वहां पाकिस्तान बांग्लादेश मिल गए, बांग्लादेश यहां से घुसता चला आया, दैट्स अ वेरी सीरियस नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट फॉर अस। बांग्लादेश ओपन्स चिकन नेक खुल रहा है, बहुत कुछ खुल रहा है। बांग्लादेश पे आपको कुछ करना होगा, द काइंड ऑफ स्टफ यू डिड इन कश्मीर, दैट इज व्हाट इट रिक्वायर्स, एंड इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, जस्ट नॉट गोइंग टू बी इजी. Yeah, and I honestly don't want it to go that direction, because आप एक बार ही उस direction में पहुंच गए, फिर then it is armed. And armed होता है, फिर then the whole cycle has to go through. That whole 10-15 year cycle will go through when this thing will go up and then it will come down. My fear is that it has to get worse before it changes for the better. It is inevitable. So when I said let it go, is basically that, it has to go to that point of no return. नहीं, उससे तो bloody hell, can't deal with this anymore. People will not say that. People will not say that. You have to assert करने पे backlash आएगा, जैसे आपने अभी बात कही, it will be horrible for some years, and then एक नया सूरज निकलेगा। और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले। और आप जो हर साल टालते आ रहे हो ना, 2021 में एक अपॉर्चुनिटी थी, बहुत वो चल रहा था, आपको भ्रम था कि हम चुनाव जीत लेंगे, वो आपने जीतना था नहीं, मुझे पहले ही पता था। पीक कोविड के टाइम पे चुनाव हुआ था, आपको याद होगा। That was an opportunity to set things there. You did not. And 21 से 26 में आप जब आ गए हो, 25 में हो आप अभी,
You made it even worse. तो आप if you don't address it, we are heading towards a महाभारत. महाभारत क्यों हुई थी? Something like that. एक बहुत जबरदस्त बात है, you know, which I want to share यहाँ पे, कि पितामह was lying ना on the bed of arrows. तो उससे पूछा था कृष्ण जी ने कि भाई why was the worst punishment reserved for me? मेरे लिए वर्स्ट पनिशमेंट क्यों? मेरे से ज्यादा लोगों ने बुरा किया है, मैं तो फिर भी कुछ चीजों में था. तो he said this कि आपने जो कंसिस्टेंट इग्नोर किया इस प्रॉब्लम को, होता है ना, रश इट अंडर द कारपेट. अरे हस्तिनापुर की सीट पे इसको बिठा दो, उसको बिठा दो, मैं नहीं बैठ रहा हूँ, ये बैठ जाएगा, मैं इसके लिए गार्ड करूंगा, मैं उसके लिए गार्ड करूंगा. फाइनली वो जो कूड़ा इकट्ठा होते होते आता है ना, इट टेक्स अ वेरी अगली शेप. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन बंगाल. एक दिन ऐसा शेप लेने वाला है ना ये, कि आप अगर इसको एड्रेस नहीं करोगे, यू हैव टू एड्रेस इट, यू कैन नॉट इग्नोर इट. वो खुद से नहीं आएगा आपके पास वापस. घुसो मिट्टी में, लड़ो, जो करना है करो, फिर देखो. इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस. आई थिंक दिस करंट डिस्पेंसेशन ओज इट टू द नेशन. ये बिना ठीक करे इनको नहीं जाना है. Honestly, this is pretty much there as far as internal security में अगर आप इसको तोड़ दो ना, पूरे देश में एक बहुत जबरदस्त मैसेज जाएगा. People will calm down. बहुत बढ़िया जाएगा. That's going to be a big message. Last सवाल सर एक पूछूंगा मैं छोटा सा आपसे. What's up with the अभी what do you think is going to happen as far as you know जो आगे अगले 2-3 महीने होने वाले हैं as far as the Supreme Court and that battle is concerned? आपको क्या लगता है गवर्नमेंट एक अग्रेशन पे जाएगी, क्योंकि वो प्रेसिडेंट्स का भी आने वाला है? Some very hard statements was given by Solicitor General. What is your opinion? किधर जा रहा है वो? मतलब किस चीज पे आप स्पेसिफिक you're talking about? Which 14 questions सर. गवर्नर वो तो प्रेसिडेंट के 14 सवाल पूछे थे ना सुप्रीम कोर्ट से ऑन द गवर्नर प्रेसिडेंट असेंट एंड अदर स्टफ. तो उसके ऊपर काफी जबरदस्त इस बारी हियरिंग हुई. Where do you think that is going? I don't think the government will not have a very confrontational attitude with the Supreme Court. No, that I know, but and do you think सुप्रीम कोर्ट को फिक्स करना या जुडिशियल रिफॉर्म्स लाना अभी इनका कोई प्रायोरिटी नहीं है. दे आर पिकिंग देयर बैटल्स राइट नाउ. दे अंडरस्टैंड. वैसे ही बहुत एंड्स खुले हुए हैं, दिस इलेक्शन कमीशन थिंग एंड सो मेनी अदर एंड्स ओपनिंग अप एंड सम वेरी वाइटल इलेक्शंस कमिंग. प्लस द पार्टी इन पावर बीजेपी, वो भी अपने इंटरनल स्ट्रक्चरल चेंजेस ला ही नहीं पा रही है. दैट इज ऑल्सो अ बिग वरी पोलिटिकली. उनका नया प्रेसिडेंट ड्यू कब से चल रहा है, उनकी नई लीडरशिप इज ड्यू. तो they've been also on this autopilot mode पे चलते आ रहे हैं. तो right now they are not going to ruffle more feathers. ये SIC जो है, स्पेशल SIR, ये बहुत बढ़ाने जा रहे हैं लोग. This they are going to take to Bengal. This they are going to take pan India. This works out a lot of problems, huh, sir? Yeah, precisely. So they are very sorted. One good thing about the Prime Minister is he knows which battles to pick up when. भाई अभी इसके साथ सर आपका सेंसस भी हो रहा है, तो उसके साथ यू नो काफी सारी चीजें जुड़ जाती हैं. फिर दिस इज व्हाट अभी डिलिमिटेशन भी होना है. डिलिमिटेशन इज गोइंग टू बी बिग. इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट आया, तो आपने वो पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया है कि भाई इंडिया फॉर इंडियंस. एग्जैक्टली. तो ये पूरी चीज इज द प्रायोरिटी प्लस द इंटरनेशनल चैलेंजेस. अभी आप क्या सोच रहे हो भाई, वो तो आप मुझसे ज्यादा जानते हो. ऑपरेशन सिंदूर 2 कब होना है वो भी हम लोग को देखना है ना अभी. तो ऐसे में द लास्ट थिंग दे वुड वांट इज कि भाई अब एक और इंस्टीट्यूशन को खुला छोड़ दें. वही मैंने कहा, कई अपॉर्चुनिटीज मिस्ड होती, बट देन हाइंडसाइट इज 2020. लॉट ऑफ जुडिशियल रिफॉर्म्स कुड हैव बीन बॉट जब आपके पास मेजॉरिटी थी 1924 में. लॉट ऑफ थिंग्स कुड हैव बीन रेन्ड इन एट दैट टाइम. तब नहीं पुश बैक किया. जो हो गया वो तो खैर हो गया. बट राइट नाउ आई थिंक दे आर सॉर्टेड कि हमें क्या क्या करना है फॉर द नेक्स्ट 2-3 years एंड देन यू विल हैव द इलेक्शंस बिफोर यू नो इट. या सर, ऑलवेज अ प्लेजर. आई थिंक हमने बड़ा जबरदस्त बहुत ज्यादा सो एंगेजिंग. आई मीन 1 hour जस्ट पास्ट हुए, पता ही नहीं लगा मुझे. एक्चुअली नहीं पता लगा. दैट्स बिकॉज़ यू नो सो फ्री फ्लोइंग बात करो ना, तो फिर ऐसे अच्छा लगता है व्हेन पीपल आल्सो लाइक लिसनिंग टू इट. थैंक यू सो मच. ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू. माय प्लेजर. टू द ऑडियंस मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट. ऑल द डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन. नमस्कार, जय हिंद, जय भारत.